मंसूर अली खान, इन्हीं से जो है वो सवालात शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मंसूर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। मंसूर, ये बताइएगा, इसी सेटअप की दो अहम शख्सियात हैं। एक तरफ राना सनाउल्लाह साहब हैं जो हुकूमत को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, नून लीग के जो क्लोज सर्कल है उसका जो है वो हिस्सा है। वो कहते हैं कि इमरान खान को 2 दफा डील जो है वो दी गई, उन्होंने जो है वो मना कर दिया, वो डील नहीं ले रहे। उनके जवाब में अब फैसल वाडा जो है वो सामने आ गए हैं, जो कि इदारों के मौक़िफ़ देने के लिए जो है वो ज्यादातर जाने जाते हैं। वो कहते हैं ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, अगर डील होती और वो सोचें वो मान लेते तो आपका क्या होता। तो उन्होंने तो बिल्कुल राइट अवे जो है वो इसको मना कर दिया है। तो आखिर चल क्या रहा है, किसकी बात में वजन है आपके ख्याल में? देखिए, मेरे ख्याल में दोनों साइड्स जो है वो अपने अपने जो ऑडियंस है ना उसको केटर कर रही है। राना सनाउल्लाह साहब जो है वो माजी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के हवाले से कलीदी किरदार अदा कर चुके हैं। मतलब ही वाज द मैन जो जिनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है गुफ्तगू शुनीद करते थे। लेकिन फैसल वाडा साहब जो है ऑब्वियसली वो कोई ऐसा इंप्रेशन नहीं देना चाहते कि जैसे इमरान खान साहब के लिए किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन हो रही है। लेकिन मैं खुद आपको बहुत सी खबरों की तस्दीक कर सकता हूँ, क्योंकि इनमें से एक चीज का एक्चुअली मैं खुद भी पार्ट रहा हूँ। सो मैं एक किस्म का गवाह भी हूं इस चीज का कि डील की कोशिशें तो हुई थी, बिल्कुल हुई थी। अब ये डिपेंड करता है कि हाउ यू वांट टू लुक एट इट। क्या हुकूमत डील देने में इंटरेस्टेड थी या नहीं थी, या इमरान खान साहब डील लेने में इंटरेस्टेड थे या नहीं थे। बातचीत जरूर हुई थी, लेकिन ऑब्वियसली दोनों में फर्क कितना था। जिस तरह मिसाल के तौर पर आम अल्फाज में अगर एक गाड़ी बिक रही हो, एक शख्स उसके 25 लाख रुपए जो है वो 25 लाख की गाड़ी है, वो उसका 1 करोड़ डिमांड कर रहा हो, तो मार्केट में गाड़ी तो वो सेल करना चाहता है, लेकिन वो कीमत बहुत ज्यादा मांग रहा है उसकी। लेकिन उसका बायर भी मौजूद है, लेकिन वो 25 लाख रुपए में मौजूद है। सो गाड़ी फॉर सेल जरूर है, लेकिन प्राइस के ऊपर निगोशिएट नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल में दोनों साइड जो है वो अपने अपने ऑडियंस को कैटर करने की खातिर जो है वो ये इंप्रेशन दे रही है कि नहीं, डील तो ऑफर ही कोई नहीं हुई, और दूसरी साइड कह रही है जनाब डील करना नहीं चाहता। मेरे ख्याल में डील दोनों ही साइडें करना चाहती थी, लेकिन आपस में प्राइस तय नहीं हो सकी, जिसकी वजह से ये डील हुई नहीं आज तक। अच्छा, मुझे बताएं, आपने कहा कि एक वाकये के तो जो है वो आप भी गवाह है, आप भी हिस्सा रहे हैं, तो ये कौन सा वाला टाइम है, अगर आप बताना चाहें? ये तकरीबन कोई आज से 1-1.5 साल, मुझे एग्जैक्ट टाइम पीरियड याद नहीं, लेकिन 1-1.5 साल पहले की बात है। एक बड़े सीनियर सियासतदान हैं जो इमरान खान साहब के बड़े करीबी रहे हैं, वो मेरे पास तशरीफ लेकर आए थे और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि जी आप हमारी नवाज शरीफ साहब के साथ जो है वो कोई बातचीत करवाएं। तो मैंने पहले तो, और मेरे खास तौर पर उन्होंने मुझे मेरे घर पे आके मुझसे मुलाकात की थी। तो मैं बड़ा हैरान हुआ था उस बात के ऊपर कि आप मेरे पास क्यों आए हैं नवाज शरीफ साहब का, आप अगर आपने करना है हुकूमत से डायरेक्टली बात करें। उन्होंने कहा नहीं, हम डायरेक्टली नहीं, हम चाह रहे हैं कि किसी ऐसी शख्सियत के जरिए की जाए जिनके दोनों साइड जो है वो कोई रिस्पेक्ट करती हूँ, बात सुन लें। मैंने कहा जी मैं नवाज शरीफ साहब तक तो मेरा एक्सेस नहीं है, हाँ अलबत्ता उनके करीबी जो चंद सियासतदान हैं मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं, अगर आप कहते हैं तो मैं उन तक आपका पैगाम पहुंचा देता हूं। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, आप बेशक पहुंचा दीजिए। उन्होंने जो मुझे रिक्वेस्ट की थी वो ये थी कि जी आप हुकूमती साइड से जो है वो अगर वो चाहते हैं कोई खामोशी हो जाए, चीजें किसी तरह रिजॉल्व हो जाए, तो मैं ये किरदार अदा करने के लिए तैयार हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से डील करना चाह रहे हैं। राना सनाउल्लाह का एतराफ़। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम डील करना चाहते हैं, मगर इमरान खान जेल में बैठकर भी किसी किस्म की डील करने पर आमादा नहीं है। क्या वाकई हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं? क्या इमरान खान को डील की ऑफर हुई है? मंसूर अली खान ने आज अंदर की खबरें ब्रेक कर दी। आए पहले मंसूर अली खान की ये गुफ्तगू सुने, फिर इस पर हम तफसील से बात करते हैं। मैं इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए भी तैयार हूं। मेरी आप इमरान खान साहब से सिर्फ 1-on-1 एक मुलाकात करवा दें जेल के अंदर, मैं चीजों को गारंटी करता हूं कि मैं चीजों को रिजॉल्व कर दूंगा। तो मैंने कहा आर यू श्योर, मैं ये इस किस्म की बात लेके चला जाऊं? तो उन्होंने कहा जी आप बिल्कुल चले जाए। उसके बाद मैं मुस्लिम लीग नून के उन सीनियर रहनुमा से जो लाहौर में रिहाइश पजीर है, मैं उनके घर गया था और मैंने उनसे जाके ये पैगाम जो उन तक पहुंचाया था। लेकिन उस शख्सियत ने इस बात के ऊपर जो है वो इसरार किया था कि देखिए यहां तक पहुंचने के लिए कि हम इस चीज को कंसिडर भी करें, चंद TORs जो है पहले डिसाइड करने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पर ये जो लफ्जी गोलाबारी होती है सोशल मीडिया के ऊपर, इसको बंद करवाएं और आपको थोड़ा सा टेम्परेचर नीचे लाना पड़ेगा। जब तक ये चीजें नहीं होंगी हम इस चीज को जो है कंसिडर भी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा आप फिलहाल मेरी तरफ से इस चीज को ना ही समझिए, ये ना ही है। जब तक हमें कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर CBMs नजर नहीं आते तब तक हम मजीद कोई बातचीत नहीं करेंगे। तो मैंने उस शख्सियत को वो पैगाम जो है उसी तरह पहुंचा दिया था। मैंने कहा जी वो फिलहाल ये बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो जब तक ये चीजें जो है वो रिजॉल्व नहीं होती, वो ये कह रहे थे कि नहीं पहले आप मेरी मुलाकात करवाएं, आप जब मेरी मुलाकात करवा देंगे तो मैं आपको इंश्योर करता हूं कि चीजें जो है वो कूल डाउन होना शुरू हो जाएंगी। सो इट वाज अ नॉन स्टार्टर, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि ये पैगाम रसानी मेरे जरिए हुई थी, तो इसलिए मुझे पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी वो शख्सियत जो है वो एक्चुअली इस चीज को रिजॉल्व जरूर करना चाहती थी। तो ये
टाइमलाइन, क्योंकि एक तो वो इंसिडेंट है ना जब इन्होंने फिर प्रोटेस्ट के लिए जो है वो इस्लामाबाद आ गए, रेड जोन में आ गए, और फिर कहा जा रहा था उस वक्त काफी जो है वो कोशिश हो रही थी, तो ये उसके आसपास की बात है या नहीं? नहीं, ये उसके आसपास की बात नहीं है, ये उसके बहुत बाद की बात है। मतलब उस वक्त टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा हाई हो चुके हुए थे। ये सारा धरना शरना वो जो उन्होंने अटेम्प्ट इस्लामाबाद की थी वो सब कुछ हो चुका था। ये उसके बहुत बाद की बात है। लेकिन अगर कोई भी साइड अगर ये कहे कि जनाब ऐसी कोई अटेम्प्ट नहीं हुई या ऐसी कोई बातचीत हुई, ये तो सिर्फ एक ऐसी चीज है जिसमें मैं खुद था। लेकिन इसके अलावा भी अमेरिका से भी एक तनवीर साहब आए थे, उनकी भी मुलाकातें हुई हैं जेल में जाके। वो तो ऑन द रिकॉर्ड मेरे इंटरव्यू के अंदर भी ये बात वो कह चुके हैं कि हाँ जी मेरी मुलाकात हुई थी, और मेरी मुलाकात को फैसिलिटेट अलीमा खान साहब ने करवाया था। सो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल कहना गलत होगा कि जी ऐसी कोई बातचीत ही कभी नहीं हुई। बातचीत हुई है लेकिन डील हो नहीं सकी। अच्छा सर, आपने अभी ये बात हो रही थी सारी मुज़ाकरात की जो आपने बताई भी, और भी लोग कहते रहे, आपको याद होगा अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा था एक स्टेज पे, उन्होंने कहा भाई साहब ये इमरान खान साहब वाले मुज़ाकरात का मसला, रिहाई का, वटेवर, ये मेरे पे स्केल से भी ऊपर का काम हो गया। ये यहाँ पे नवाज शरीफ, ये सारी इमरान खान साहब जाने, फौज जाने, कोई तीसरा बंदा इस मसले को हल नहीं कर सकता। आपकी क्या रीडिंग है? कोई थर्ड पार्टी कर सकती है या खान साहब और फील्ड मार्शल ही बैठ के मसला हल कर सकते हैं, जिनकी मुलाकात का कोई चांस नहीं लगता कोई ब्रेक थ्रू का? नहीं, मेरे ख्याल में मुलाकात तो नहीं हो सकती। वो तो मेरे ख्याल में बचकाना किस्म की बात होगी अगर हम ये कहें कि दोनों अफराद जो है 1 to 1 बैठेंगे। लेकिन ऑब्वियसली बीच में मीडिएटर्स होते हैं। अगर आपको याद हो कि जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट खत्म हुई थी और उसके बाद इलेक्शंस के ऊपर मुज़ाकरात हुए थे, इमरान खान साहब खुद नहीं बैठे थे, दूसरी साइड पे शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ नहीं बैठे थे। दोनों साइड ने अपने अपने डेलीगेशंस जो हैं वो अनाउंस किए थे और उनके आपस में मुज़ाकरात हुए थे, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब, ये लोग सब उसमें शामिल थे। सो मेरे ख्याल में अगर यहाँ पे भी अगर चीजें रिजॉल्व होना चाहें तो हो सकती हैं, ऐसा नहीं है। बीच में कई ऐसे कॉमन मेरे ख्याल में अफराद मौजूद हैं जो आपस में एक दूसरे से बातचीत करके चीजों को रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में डिस्टेंस इतना ज्यादा है, आपस में इख्तलाफात इतने ज्यादा है, तो इसकी वजह से मुश्किल लगता है। नाज़रीन, मंसूर अली खान ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हुकूमत बेशक ये कहे कि हमने किसी किस्म की कोई इमरान खान को डील की ऑफर नहीं की, लेकिन राना सनाउल्लाह इस बात का इतराफ़ कर चुके हैं कि उन्होंने इस बात का इतराफ़ कर लिया है कि हमने इमरान खान को डील की ऑफ़र की है, लेकिन इमरान खान किसी किस्म की डील करने के लिए आमादा ही नहीं है। इमरान खान का नाज़रीन कहना है कि वो अपने केसों को लड़ के बाहर आएंगे, क्योंकि इमरान खान को भी इस बात का पता है कि उनके ऊपर जो मुकदमात बनाए गए हैं वो सारे के सारे झूठे हैं और वो ज़रूर रहा हो जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि इनके केस अदालत सुने भी। तो नाज़रीन, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।